आप सब पर सलामती हो। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, दहका तो मर ही गया अब किसको जगाऊं, उगता ही नहीं खोशाए गंदुम के जलाऊं, शाही का है अब गुंबदे शाही पर बसेरा, कुंजश के फरोमाया को अब किससे लड़ाऊं, महमूदों की सफाज अयाजों से परे है, सुल्तानी जमहूर से जमहूर डरे हैं, थामे हुए दामन है यहां जो भी खुदी का, मर मर के जिए और कभी जी जी के मरे हैं, मक्कारियो अय्यारियो गद्दारियो ही जान, इन चार अनासर से अब बनता है मुसलमान। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक दिन एक बादशाह ने अपने वजीर ख़ास को हुक्म दिया कि एक ऐसी तोप बनाओ, जदीद तोप बनाओ जो दुनिया के दूसरे ममालिक और हमारे मुखालिफिन के ऊपर धाक बैठा दे। उनको पैगाम पहुंचे कि हम असलहा साजी में तमाम लोगों से ऊपर हैं। उनको पता चले कि बादशाह सलामत का जो दिमाग है वो कितना चलता है और बादशाह सलामत नित नई ईजादात के पीछे किस हद तक लगे होते हैं। वजीर ख़ास बादशाह सलामत के हुक्म को सुनता है और फिर काफ़ी ज़्यादा बजट लगाया जाता है। एक दिन बादशाह को तोप का नज़ारा करवाने के लिए ले जाया जाता है। वहीं खड़े खड़े तोप चला दी जाती है और वहाँ पे इतना धुआं ही धुआं हो जाता है कि कोई एक दूसरे को सुझाई नहीं दे रहा होता। बादशाह गुस्से से महल वापस पहुंचता है और बोलता है, ये तुमने कैसी तोप बनाई है जिसने यहाँ पे इतना धुआं कर दिया। वजीर ख़ास आगे से जवाब देता है, बादशाह सलामत आप सोचें, जिन्हें इत्थे अन्नी पा देती है दुश्मन दे नाल की करेगी। यही सूरत हाल हमें उस जलसे में दिखाई दी जिस जलसे में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2 बिल वाजे किए। 2 बिलों को वाजे करने में एक 2017 अपने गुज़श्ता दौरे हुकूमत का उन्होंने दिखाया और दूसरा बिल गलती से दानिस्ता तौर पे या शायद उन्होंने दिखा दिया, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत का दिखा दिया। तो मियाँ साहब ने ये कहा कि ये देखें मेरे दौरे हुकूमत में क्या था, इस दौरे हुकूमत में क्या है। यानी मियाँ साहब ने शायद ये कहा है कि अजय तानू पता नहीं सी कि अगर शहबाज शरीफ मजीद यहाँ पर रह लेते तो कितनी अन्नी डालते। यानी उन्होंने एक पूरी चार्ज शीट जो है वो अपने भाई के ऊपर लगा दी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उसमें बात करती है, जो उन्होंने नुक्ता उठाया था उसी को लेकर आज समाअत भी हुई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन की बात नहीं की इन्होंने। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने 90 दिनों में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक केस की समाअत की है। उन्होंने केस की समाअत के दौरान ये कहा है, दरख्वास्त गुजार सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो आबिद जुबैरी साहब थे उनसे कहा कि 90 दिनों में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं है, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। सुप्रीम कोर्ट ने केस में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने दरखास्तों की समाअत की। उस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे। दरखास्त गुजार जो थे वो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी थे, जिनसे चीफ जस्टिस ने यह पूछा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त एक जैसी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी दरखास्त एक दायर की गई थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, दोनों दरखास्तों में यकसा मौक़िफ़ है, यानी एक जैसी दरखास्त की गई है। चीफ जस्टिस ने आबिद जुबैरी साहब से पूछा कि आपने दरखास्त कब दायर की थी। आबिद जुबैरी साहब ने जवाब दिया कि 16 अगस्त को दरखास्त दायर की थी, जिसमें 90 दिनों में इंतखाबात का मुतालिबा किया गया था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि यह अहम मामला है, मगर उसी दिन दरखास्त पर नंबर कैसे लग गया? क्या आपने जल्द समाअत की दरखास्त दायर की थी? आबिद जुबैरी साहब ने जवाब दिया कि जी हमने जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरखास्त भी दायर की थी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे अभी नोट मिला है कि आपने कोई जल्द समाअत की दरखास्त नहीं दी। आबिद जुबैरी साहब ने जवाब दिया कि शायद मुझसे ही गलती हो गई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। अगर आप आए हैं, अपनी दरखास्त को लेके आए हैं, तो आपको रिकॉर्ड पता होना चाहिए। आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि मैंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को जल्द समाअत की दरखास्त दायर करने की हिदायत की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि मरदमशुमारी शुरू और ख़त्म कब हुई। आबिद जुबैरी साहब ने उसके जवाब में कहा कि ये मेरे इल्म में नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप आर्टिकल 19 के तहत एक ख़त लिखकर पूछ लेते कि ये कब हुई है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो उसी बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने भी कहा कि ये भी बताएं कि मरदमशुमारी कराने की ज़रूरत कब होती है। उन्होंने एक और सवाल किया कि क्या मरदमशुमारी का जो ताल्लुक है वो बराह रास्त इंतखाबात के साथ जुड़ा होता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि अगर आइन में कुछ दर्ज है तो वो हरफ आखिर होगा,
उससे पहले मर्दमशुमारी कब हुई थी? आबिद जुबैरी साहब ने बताया कि इससे पहले अबूरी मर्दमशुमारी 2017 में हुई थी। अबूरी का लफ्ज़ जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अबूरी मर्दमशुमारी के बाद अब हतमी मर्दमशुमारी हो रही है। आप ये बता दें, आप तो प्रेस रिलीज दिखा के दलाइल दे रहे हैं, हकाइक बताना वकील का काम है, अदालत का नहीं है। उन्होंने कहा कि लगता है कि मर्दमशुमारी 18 माह पहले ही शुरू हुई होगी। इधर उधर की बातें ना करें, हमें यह बताएं कि मर्दमशुमारी अगर गलत है तो अब क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी बात मान लें कि नई मर्दमशुमारी गलत है तो इंतखाबात अब कैसे होंगे? क्या फिर इंतखाबात जो हैं, जो आप 2023 में करवाना चाह रहे हैं, 2024 में करवाना चाह रहे हैं, वो 2017 की मर्दमशुमारी पे होंगे? कोई तो हल इसका बताया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या आइन में ऐसा कुछ दर्ज है कि हर इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी होनी चाहिए? आबिद जुबैरी साहब ने जवाब दिया कि आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि हर इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी लाजिम हो। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि आइन ये कहता है कि नई मर्दमशुमारी होनी चाहिए। आप ये बताएं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कैसे गैर कानूनी था जिसने मर्दमशुमारी की मंजूरी दी? आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि निगरान वज़राए आला इजलास में शिरकत नहीं कर सकते थे। 2 मुंतखब वज़राए आला थे, 2 निगरान वज़राए आला थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि ये क्यों नहीं बताते कि आइन में कहां दर्ज है कि इंतखाबात 90 दिन के बाद होंगे? चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि निगरान सेटअप की इजाजत तो आइन देता है। आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला 90 दिन के बाद गैर आइनी हो चुके हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आबिद जुबैरी साहब से पूछा कि क्या आप 2017 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात चाहते हैं, हाँ या ना? सिर्फ 2 जवाब, आप इसमें से कोई तीसरा ऑप्शन नहीं रखते। आबिद जुबैरी साहब ने जवाब दिया कि इंतखाबात 90 दिनों में होने चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस मामले के ऊपर बोले कि अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए तो आईनी शिक की खिलाफ वर्जी तो हो चुकी। क्या सुप्रीम कोर्ट बार अब भी अपनी दरखास्त पर कार्रवाई चाहती है? क्या आपको हर सूरत में इंतखाबात चाहिए? नई मर्दमशुमारी में पढ़कर तो इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या 2017 की जो मर्दमशुमारी है उसमें यह दर्ज था कि इसके तहत 2018 के इंतखाबात होंगे? एक चीज मनसूख हो गई तो उसका जिक्र करने की क्या जरूरत है? 2017 में यह फैसला हुआ तो मर्दमशुमारी का अमल 6 साल बाद क्यों ना शुरू हुआ? किसने मर्दमशुमारी का आगाज ताखीर से किया? बल्दियाती इंतखाबात आईनी तकाजा थे। आपको इतनी तशवीश थी तो 2017 से 2021 तक दरखास्त दायर क्यों नहीं की? अब जब मर्दमशुमारी हो गई है तो आप ये कह रहे हैं कि गलत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 2017 से 2021 तक मर्दमशुमारी की मंजूरी में 4 साल लग गए। 2021 की मर्दमशुमारी का आगाज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ। यह सियासी फोरम नहीं है कि यहां पर सियासी बातें की जाएं। आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, किसी सियासी जमात के वकील नहीं है। मसाइल उस वक्त शुरू होते हैं जब वकील सियासतदान बनने की कोशिश करते हैं। अब ये अदालत उज़्मा की जानिब से किस किस को पैगाम दिया गया है ये तो अदालत उज़्मा ही जानती है, जिन्हें पहुंचा है वो जानते हैं। अदालत उज़्मा ने यह भी कहा कि लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात केस में अदालत के कहने पर मर्दमशुमारी का फैसला किया गया था। गुज़श्ता हुकूमत ने मर्दमशुमारी कराने के फैसले के लिए 4 साल लगा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन के आर्टिकल 48 से मुतादिम है। इलेक्शन की तारीख किसने देनी है? जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सवाल किया कि क्या आप इंतखाबात में ताखीर चाहते हैं? इंतखाबात तो होने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि सदर ममलिकत को एक वकील ने खत लिखा, उसका क्या जवाब मिला? दरखास्त गुजार मुनीर अहमद साहब ने बताया कि सदर ममलिकत ने कोई जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप तो ताखीर का जिम्मेदार सदर ममलिकत को भी ठहरा रहे हैं। वकील आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि 12 अप्रैल 2021 को मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 2017 की मर्दमशुमारी की मंजूरी दी थी। चीफ जस्टिस ने आबिद जुबैरी से यह पूछा कि उस वक्त किसकी हुकूमत थी? आबिद जुबैरी साहब ने जवाब दिया कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फिर मर्दमशुमारी मंजूर होने में 4 साल क्यों लग गए? आप मर्दमशुमारी में ताखीर के जिम्मेदार का नाम बताएं। 2017 की मर्दमशुमारी मंजूर हुई तो कहा गया कि जल्द अज जल्द नई मर्दमशुमारी हो, फिर क्यों ना करवाई गई? आप आधी सच्चाई क्यों बयान करते हैं? उन्होंने यह भी कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने मर्दमशुमारी नहीं कराई, जब नई हुकूमत ने करा दी तो फिर कहते हैं कि गलत है। आपने उस वक्त मर्दमशुमारी के फैसले को चैलेंज क्यों नहीं किया? उर्दू में कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, मगर आप कहते हैं कि गलत है। मर्दमशुमारी कराना मुश्किल काम है, मंजूरी के लिए तो फोन करके सिर्फ वज़राए आला को बुलाना होता है। आप कहते हैं 2023 की मर्दमशुमारी मंजूर करने वाले 2 मेंबर नहीं थे।
2017 की मर्दमशुमारी में भी सिंध ने खिलाफ में वोट दिया था। या तो आप कह दें कि हम इलेक्शन ही नहीं चाहते, या फिर आप मान जाएं कि ये मर्दमशुमारी मंजूर है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मर्दमशुमारी आईनी जरूरत है तो इंतखाबात का इल्तवास समझ में आता है। आईनी जरूरत पड़ गई है तो फिर आईनी जरूरत के बाद नई हल्का बंदियां होनी है तो फिर इंतखाबात तो इल्तवा का शिकार हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि दरखास्त गुजार मुनीर अहमद ने भी जल्द समाअत के लिए दरखास्त नहीं दी थी। मीडिया पर इंतखाबात केस पे लंबी लंबी बहस होती रही। हम केस लगाएं तो इल्जाम, केस ना लगाएं तो भी हम पर इल्जाम। ये ऐसा मुकदमा है जो हर सूरत लगना चाहिए था और आज वकला के पास मुकदमे की फाइल ही नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद हमने अहम मुकदमात लगाना शुरू किए हैं और उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया पे लंबी लंबी तकरीरें और कमरा अदालत में वकील के पास कुछ नहीं होता। अगर हमने ताखीर करना होती तो फौजी अदालतों की केस में नया बेंच बना देते। मीडिया हम पर उंगली उठाए अगर हम गलती पर हैं, यह उनकी जानिब से कहा गया। मैं सिर्फ समाअत का इतना ही हवाल बता के रुखसत चाहूंगा इसी बात पे कि मीडिया हम पर उंगली उठाए अगर हम गलती पर हैं। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंधों के ऊपर बहुत बड़ा बार है। वो उस वजन को किस तरीके से हल्का करेंगे। जिस तरीके से इतने केसेस हैं कि जिन केसेस में बहुत से इबाम भी हैं, जिन केसेस के ऊपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बयानियां भी अपनाए हुए हैं, उन्हीं केसेस को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जहां पे मीडिया को यह कह रहे हैं कि अगर हम गलती कर रहे हैं तो आप उंगली उठाइए, तो ये देख लीजिए कि मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पे बायोमेट्रिक हो रही हैं, जहाँ पे बहुत कुछ केसेस जो लगाए जा रहे हैं और बहुत से लोगों को बरियत के परवाने भी मिल रहे हैं, वहाँ पे ये तमाम तर निज़ाम इंसाफ जो है ये अगर बेहतरी की समत में गामजन है तो चीफ जस्टिस को सलूट पेश करते हैं, और अगर बेहतरी की समत में नहीं गामजन तो चीफ जस्टिस अपने इस दौर के अंदर इसमें बेहतरी का कोई काम कर जाएं। बसूरत दीगर बहुत से चीफ जस्टिस साहिबान आते रहे जाते रहे और उनके नाम किस तरीके से अब लिए जाते हैं ये सभी को मालूम है। चीफ जस्टिस साहब से बहुत सी उम्मीदें और हम दुआ करते हैं कि वो उम्मीदें बर आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।